सोमा उरांव, आपका दिमाग तो खराब हो गया है। आदिवासियों का आज पहचान अगर इंसान के रूप में झारखंड में और भारत में है तो ये ईसाई मिशनरियों का दिया हुआ है। आप इतने नमक हराम कैसे हो सकते हैं? आप इतने थैंक्सलेस कैसे हो सकते हैं? मगर आप हैं। ईसाई मिशनरी ना होते, ये दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, सबके जुबान पे ये है कि ईसाई मिशनरी अगर आज ना होते तो झारखंड में क्या भारत में हम विलुप्त हो गए होते। सीएनटी कौन बना करके दिया था? कुछ अता पता है? सीएनटी किस लिए बना था? सीएनटी एसपीटी किस लिए बना है? आदिवासियों का जमीन बचाने के लिए बना है। आदिवासियों की पहचान जल जंगल जमीन से है और उनका जल जंगल जमीन बचाने के लिए सीएनटी बना। और कौन बनाया? कौन बनाया? तुम्हारा आरएसएस का आदमी बनाया क्या? सोमा है आदिवासी विरोधी सोमा उरांव आप हो। और इतने थैंक्सलेस, ऐसे अपने समाज को बदनाम मत कीजिए। भोले भाले आदिवासी हैं और बहुत थैंक्सफुल होते हैं और सारे लोगों को लेकर साथ चलते हैं। इसीलिए भारत देश के प्रथम नागरिक और भारत देश को बसाने वाले आदिवासी हैं और वो सबको गले लगाकर, जो विदेशों से आकर के भी यहाँ बसे हैं, उनको लेकर के आज भारत देश बसा है। और आप यहाँ उन्हीं समुदाय के नाम से इतनी उल्टी सीधी बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए एक आदिवासी होने के नाते। जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम एक दबंग महिला के बारे में बात करने वाले हैं और उन्होंने जो कुछ भी कहा है उनकी स्टेटमेंट भी हम सुनेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है और जानने वाली बात है। तो आप ज़रूर जानिए इस चीज़ को। मैं चाहता हूँ पहले उस महिला ने जो कहा है ईसाई के बारे में, मिशनरी के बारे में, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आदिवासी आपकी तरह नहीं होते। आप जिस संगठन से जुड़े हैं वो आज हाशिए पे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरएसएस जिसकी नाम है उसके ऊपर आज सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको कभी भी लोग देशद्रोही से नीचे नहीं देखा है और आप उसी संगठन से जुड़े हुए हैं। और आदिवासी विरोधी तो सरकार है, तो उसमें भारत सरकार है। हम बार बार बोले हैं क्योंकि आदिवासियों का हालत आज इतना खराब क्यों है? इसलिए कि केवल मिशनरी उनका साथ दे रहे हैं, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट चलते हैं। ये सच्चाई है और हम जो कह रहे हैं इसको आप झुटला करके दिखा दीजिए। आप गुरुकुल की बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। ये समझ नहीं आता कि आप ये फालतू की ज्ञान हासिल करके किसको परोसते रहते हैं। तो बोल रहे हैं गुरुकुल में पढ़ाई होता था, ईसाइयों ने बंद करवा दिया। हाँ, बंद कर दिया होगा। आपके पास उसका रिकॉर्ड होगा तो उसको भी सार्वजनिक कीजिए ना, कि बंद किया है तो सार्वजनिक कीजिए। जब सार्वजनिक बोला जा रहा है तो सार्वजनिक कीजिए। गुरुकुल को बंद किया है तो गुरुकुल को क्यों बंद नहीं करेगा? क्योंकि वहां सही से पढ़ाई नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिक बंद हो जाता है स्कूल। आज सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, ऑटोमेटिक बंद होते हैं। जहां सही से शिक्षा नहीं दिया जाता है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आप एकलव्य की कहानी तो जानते हो ना? कौन पढ़ा उस समय? क्या पढ़ने का अधिकार था? एकलव्य को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको बैठने नहीं दिया जाता था। एकलव्य की स्टोरी को देख लीजिए कि कितना पढ़ने दिया जाता था हमारे लोगों को। तो कम से कम इतना तो ज्ञान रखिए। कुछ भी कोई सिखा देगा और बकते रहेंगे। आदिवासी विरोधी आप सबसे बड़े हैं और इसीलिए आदिवासी हितैषी मत बनिए। आदिवासी बोलिए, आप जनजाति क्या बोलते रहते? आदिवासी बोलिए। आदिवासी हम हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि ईसाइयों को हर साल 52,000 करोड़ का फंड मिलता है। बस 52,000 करोड़ और नहीं आता है? इतना ही हिसाब किताब है आपके पास, उससे ज्यादा आता है, तभी तो इतना सारा कुछ काम हो रहा है। और भारत में जितने ईसाई मिशनरी हैं वो अपना चंदा दे करके, अपना योगदान दे करके ये भारत देश को एजुकेट किया है। ये सच्चाई है। 80% लोग एजुकेट हुए हैं, जो अच्छे से एजुकेशन ले रहे हैं, वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों से आता है। ये सच्चाई है। और हॉस्पिटल की बात अगर आप करें तो भारत सरकार तक आज उतना बड़ा अस्पताल नहीं दे पाया देश को, जितना बड़ा भेलोर हॉस्पिटल ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाया जा रहा है और चलाया जाता रहा है। और इतना बड़ा अस्पताल आज तक भारत सरकार ने भी नहीं दिया है। तो इतना बड़ा योगदान के बाद आपके भौंकने से कुछ बदल जाएगा? आपके विरोध करने से हो जाएगा? करते रहिए। आपके जैसे लोग हर युग में पैदा होते हैं। हर एक पेड़ में एक सड़ा आम रहता है, सड़ा फल रहता है, तो उसमें से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। आपने तो सब कुछ देख लिया और सुन भी लिया। देखिए, हमारा भारत देश में, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हम जो कुछ भी चीज़ देख रहे हैं उनके पीछे ईसाई लोगों का हाथ है। हमारा भारत में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उनके पीछे ईसाई लोगों का हाथ है। ये जो महिला है, इन्होंने जो कुछ भी कहा सच ही कहा। इन्होंने कहा कि अगर मिशनरी नहीं होते ना,
इंडिया का जितने भी लोग कब से मिट्टी से मिल गए होते, लेकिन ईसाई लोगों की वजह से हम लोग टिक पाए हैं इंडिया के अंदर। लेकिन जैसे कि पहले ही बहुत सारे नियम था, ब्राह्मणवाद के शासन में बहुत सारा छूत अछूत भेदभाव था। ऐसे नियम था कि अगर किसी का पति मर गए तो वो पत्नी को भी क्या करना पड़ता था, उस आग के अंदर उनको डाल दिया जाता था जोर ज़बरदस्ती। आजकल बहुत सारे मसीह विरोधी महिला लोग हैं जो कि मिशनरी को नफ़रत करते हैं, ईसाई लोगों को नफ़रत करते हैं। अगर ईसाई लोग नहीं होते ना, आजकल एक भी विधवा नहीं होते, सारे के सारे आग में ज़बरदस्त डाल दिया जाते। और हमारा ईसाई मिशनरी आकर ये सब हटाया, जिनका नाम था विलियम कैरी। और भी बहुत सारे बात है, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे लोगों की शादी कर दिया जाता था, ये भी हमारा ईसाई लोग ने हटाया। जी हाँ। और नर बलि प्रथा था, इंसान को बलि दिया जाता था। आज भी गुप्त रूप से बलि दिया जा रहा है, लेकिन पहले ये सब खुलेआम किया जाता था। लेकिन ये सब भी हमारा क्रिश्चियन मिशनरी आकर ये सब बंद कर पाया। तो देखिए, इतने सारे काम हमारा क्रिश्चियन समाज ने किया है, फिर भी इन लोगों को क्या तकलीफ़ है। ये चर्च तोड़ रहे हैं, मसीह लोगों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, क्या तकलीफ़ है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ, आगे भी कहता रहूँगा कि ईसाई लोग अगर नहीं होते ना, ये मसीह विरोधी भूख से मर जाते। लेकिन हमारा ईसाई लोग आकर ये सारे के सारे डेवलपमेंट किया, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनवाया, बड़ा ब्रिज बनवाया। जी हाँ, जो कि आज भी बहुत मजबूती से खड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सबको जय मासी की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में।